सिंध में सेनेट की खाली नशिस्त पर इंतखाब कल होगा। सिंध असेंबली के ऐवान को पोलिंग स्टेशन करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी सामान भी पहुंचा दिया गया। सुबह इलेक्शन कमीशन का वफ्द इंतजामात का जायजा ले रहा है। आजिज हमारी हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, इंतजामात के हवाले से ये बताइएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा कि पीपल्स पार्टी को बढ़तरी तो हासिल है, कितनी बढ़तरी हासिल है? जी देखिए, सिंध असेंबली में कल सेनेट की एक जनरल नशिस्त पर ज़मनी इंतखाब हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और मुत्तहदा पाकिस्तान की निगहत मिर्ज़ा उम्मीदवार हैं। सिंध असेंबली के ऐवान को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है और इस इलेक्शन की निगरानी करेंगे इस पोलिंग के रिटर्निंग अफसर जो कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं एजाज अनवर चौहान, वो उसकी पूरी निगरानी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यहाँ जो इंतखाबी सामान है वो पहुँचा दिया है और इलेक्शन कमीशन का वफ्द जो है पोलिंग स्टेशन का मुआयना भी करेगा। जो सूरत हाल है सिंध असेंबली के ऐवान के अंदर या सिंध असेंबली में जो पार्टी पोजीशन है, अगर मैं वो आपको बताऊं तो टोटल 168 का ऐवान है। इस वजह से टोटल इस वक्त 161 अरकान का ऐवान है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत हासिल है। पीपल्स पार्टी के 116 वोट हैं जो कल सेनेट इंतखाब में हिस्सा लेंगे, जबकि मुकाबले में कैदियों के मसाइल हल होंगे सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर। जेलों में कैदियों के लिए शिकायती सेल कायम। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात अली हसन ने सेल का इफ्तिताह किया। अली हसन जरदारी बोले, अवामी शिकायती सेल में कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकेंगे। बात कर लेते हैं आज़ाद नोहरियों से, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि हुकूमत सिंध ने कराची समेत सूबे भर के जेलों में कैदियों के लिए उनकी दादरसी और उनकी शिकायत, उसकी दादरसी और उसके हल के लिए फौरी तौर पर मसाइल हल करने के हवाले से बाकायदा तौर पर एक जो शिकायती सेल कायम कर दिया, जिसका इफ्तिताह सूबाई वज़ीर जेल खाना जात हाजी अली हसन जरदारी ने कर दिया है। जबकि जेलों में जो कैदी है उनकी शिकायत की दादरसी की जाएगी। इस हवाले से अवामी शिकायत सेल जो है कॉल करके अपनी शिकायत कर सकेंगे। इस हवाले से सूबाई वज़ीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी, उनका कहना है कि शिकायती सेल अवामी मसाइल के फौरी हल की तरफ पेश रफ्त है। उनका ये कहना है कि हुकूमत सिंध की पहली तरजीह अवामी शिकायत का बर वक्त और मौसर हल करना है। उन्होंने मजीद ये कहा है कि सेल जो है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगा। इसके लिए 3 जो PTCL नंबर भी जारी कर दी है, जिस पर जो है कैदी या कैदियों के जो अकारब जो है वो यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं और पूरी तौर पर शिकायत का अजाला कर दिया जाएगा और शिकायत को नोट करने के बाद सूबाई वज़ीर जेल खाना जात खुद जो है इस पूरे मामले की या इनकी हिरासत की निगरानी खुद करेंगी और तमाम तरह जो जेल हुकाम है उनको भी सख्ती से पाबंद किया गया है कि कैदियों की जो शिकायत है उसका भी अजाला वक्त पर किया जाए और ना किसी के कैदी का जो शिकवा हो उसके हवाले से भी वज़ीर जेल खाना जात को भी आगाह कर दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने सिंध हुकूमत के प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि इकदाम शहर के माहौल और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नहायत अहम है। बात करेंगे शुएब मुख्तार से, अपडेट कीजिएगा इस पर। बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने प्लास्टिक बैग पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया है। 15 जून से जो है इस फैसले पर जो है अमल होगा। प्लास्टिक बैग्स पर जो है वो पाबंदी होगी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद। सलमान साहब, ये एक बड़ा फैसला आया है सिंध हुकूमत का, महकमा माहौलियात की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये सिंध गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है और ये प्लास्टिक बैग्स पर जो पाबंदी आयद की है तो इस पर इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। इससे बहुत से नुकसानात हैं सेहत के हवाले से और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, नालों में लोग फेंक देते थे तो चौक वगैरह हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में ये बहुत अच्छा इकदाम है, इस पर इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। सिंध गवर्नमेंट इंशाल्लाह इस पर इम्प्लीमेंट भी कराएगी और ये मज़रे सेहत भी है और इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। जो हम दूध वगैरह इस पर शॉपर बैग में होते हैं या रेस्टोरेंट में भी आप जाके देखें तो पार्सल वगैरह प्लास्टिक बैग में होते हैं, तो ये मुज़रे सेहत है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। इनकी जानिब से सिंध हुकूमत के इस फैसले को जो है खुशाइन करार दिया गया है। जी
हेलमेट पहने, लेन में रहें, कागजात भी पूरे रखें, वरना शहरी जेबें खाली कराने मुकदमात के लिए तैयार हो जाएं। एक हफ्ते में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 14,625 के चालान, शहरियों की जेबों से जुर्माने की मद में 1.5 करोड़ रुपए निकलवा लिए गए। मिराज अख्तर हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा इस पर। जैसे कि बिल्कुल कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जगह जगह नाके लगाकर जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और खासतौर पर जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ चालानी का सिलसिला भी जारी है। एक हफ्ते की जो रिपोर्ट जारी की गई है ट्रैफिक पुलिस DIG ऑफिस से, उस पर ये बताया गया कि इस हफ्ते के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 14,625 शहरियों के चालान किए हैं, जिसमें शहरियों पर 1.5 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने ऐड किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो है 2,808 चालान बगैर लाइसेंस की ड्राइविंग पर किए गए हैं और ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 1806, मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट ना होने पर 1964, फैंसी नंबर प्लेट के इस्तेमाल पर 1119 चालान हुए हैं, नो पार्किंग पर 1239 और सिया शीशे पर 801 के चालान किए गए। इसके अलावा एक और मुहिम चल रही है कराची में एक्स्ट्रा सीटर रक्षों के खिलाफ, जिनके जो है 975 चालान किए गए और उनके खिलाफ 17 मुकदमात भी मुख्तलिफ थानों में दर्ज करवाए गए हैं। इसके अलावा तजावुजात और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर 23 मुकदमात जो है मुख्तलिफ थानों में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दर्ज करवाए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये कहना है और शहरियों के लिए मैसेज है कि वो कवानीन की पासदारी करके जुर्मानों से और हादसात से दोनों से महफूज रह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पुलिस एहलकारों की जानिब से एक और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और तावान तलबी का केस सामने आ गया। जिला मलीर के मकामी ताजिर और ट्रांसपोर्टर सरफराज को अगवा करके मुबैना तौर पर 5 लाख रुपए तावान तलब किया गया। वाक़े का मुकदमा शाह लतीफ थाने में दर्ज कर लिया गया। सलमान सलीम से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल पुलिस डिपार्टमेंट की जो काली भेड़े हैं उनकी जानिब से कराची के ताजिरों को हिरासा करने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ एक मुकदमा दर्ज हुआ शाह लतीफ़ थाने के अंदर, जिसमें एक ताजिर ने अपनी मुद्दत में वो मुकदमा दर्ज करवाया और उसके अंदर 4 पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ जो है वो बयान भी दिया गया। ये सारा मामला क्या था, ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने FIR कराई है 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ, क्या मामला है ये बताइएगा और उन्होंने ऐसा क्या किया कि आपने इनके ऊपर मुकदमा करवाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए रब्ता किया। ये 28/3/2025 का वाक़या है। मैं और मेरे 2 दोस्त थे, हम गोदाम से आ रहे थे, मेरा दोस्त उसका गोदाम है मोलाइसिस का, वहाँ से आ रहे थे तो इन लोगों ने टारगेट किया हमें। मोबाइलें 2 मोबाइलें थी, एक इनके साथ वीगो थी। इन लोगों ने हमें रोक के इन्होंने इंट्रोगेट किया कि आपका क्या नाम है। मैंने कहा मेरा नाम सरफराज है। इन्होंने कहा आप नीचे आ जाए। इन्होंने उसके बाद हमें बिठाया मोबाइल में और हमारी आंखों पे बांधी पट्टियाँ और हमें यहाँ से सीधा लिंक रोड ले गए। लिंक रोड पे इन्होंने हमें चौकी में रखा। चौकी में रखने के बाद इन्होंने 3 करोड़ का मुतालबा किया, जबकि मेरा दोस्त जो शफीक था उसको इमाम बख्श दरदारी ने अपने डेरे से छोड़ दिया। उसका भाई सुबान जो कि पुलिस में कांस्टेबल है, उसने अपने अरसर रसूख इस्तेमाल किया और जरदारी से अपने भाई को छुड़वा दिया। तो मुझसे ये 3 करोड़ का मुतालबा कर रहे थे, जिसको ना देने की सूरत में इन लोगों ने मुझे बहुत टार्चर किया और बाद में जैतून रेस्टोरेंट उसी तकरीबन 28 घंटे में इनकी कैद में था। इन्होंने हाथ पाँव बांध के, पट्टियाँ आंखों पे बांध के जो है ना मुझे वहाँ रखा। जब 3 करोड़ का मुतालबा, मैंने 3 करोड़ नहीं दिए, उसके बाद इन्होंने मेरे पाँव और हाथों पे बहुत ज़्यादा मारा, जिससे सोजन काफ़ी हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने हमें जैतून रेस्टोरेंट पे ला के छोड़ा और मुझसे 5,25,000 रुपये तवान लिया। इस सारे मामले के बाद मैंने IG साहब को एप्लीकेशन दी थी। IG साहब ने इसके ऊपर JIT बनाई, इन सबको सस्पेंड किया। JIT में DIG फैजुल्ला कुरेजो साहब, SSP अली रज़ा साहब, SSP आरिफ अजीज़ साहब, इन्होंने इसकी इंक्वायरी की और बहुत साफ़ और शफाफ इंक्वायरी की, जिसके बाद इनके ऊपर FIR लॉन्च हुई। ताहम इनका ये मुतालबा है कि आला पुलिस हुकाम फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लें और महकमाना सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए। जी। सिंध पुलिस में काली भेड़ों की शामत, करप्शन में मुलविस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ IG ने डंडा उठा लिया। कराची के 2 थानेदारों समेत सिंध भर के 50 एहलकार मुअत्तल, तमाम अफसरान और एहलकारों को ब्लैक कंपनी भेज दिया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन की कॉपी सिटी 21 पर। मिराज अख्तर हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल IG सिंध की जानिब से जो है वो पुलिस ने जो शामिल काले भेड़े उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। काफ़ी तकरीबन 1 से 1.5 महीना गुजर गया कि कोई भी एहलकार जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने में नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक ही जो है वो आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है सेंट्रल पुलिस ऑफिस से, IG ऑफिस से, जिसकी कॉपी जो सिटी 21 में हासिल की है। इसके मुताबिक जो है वो कराची के 2 थानेदारों समेत जो है सिंध भर की पुलिस के 50 एहलकारों को एक साथ मुअत्तल कर दिया गया है।
करने के साथ साथ उनको ब्लैक कंपनी गार्डन हेडक्वार्टर्स कराची में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। ब्लैक कंपनी वो है जहाँ पर उन अफसरान और एहलकारों को भेजा जाता है जिन पर करप्शन के इल्जाम होते हैं, जुर्म-पेशा अफराद से वालिद के इल्जाम होते हैं। तो इसमें कराची के 2 थानेदार हैं, जिनमें एक तो सजानी टाउन के थानेदार हैं गुलाम हुसैन पीरजादा और दूसरे जो है थानेदार हैं रजिया खाने के वकार कैशर इनका नाम है। ये 2 हैं। इसके अलावा जो है वो 5 जो है मुख्तलिफ एहलकार और अफसरान शामिल हैं मुख्तलिफ थानों के, जिसमें अजीजाबाद है, रिजिया है, जोहराबाद है और नेपियर थाना है। उस कराची के अलावा इसमें जो है लाड़काना पुलिस की जो है लाड़काना रेंज के, सक्कर रेंज के अफसरान और एहलकार भी शामिल है। मजबूत चौकर 50 अफसरान और एहलकार है, जिनमें इंस्पेक्टर लेवल से लेकर सिपाही लेवल तक के जो है अफसरान और एहलकार शामिल हैं। इन तमाम के तमाम का जो है ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है ब्लैक कंपनी, और कल से ये लोग जो है वो गार्डन हेडक्वार्टर्स कराची में जो है वो रिपोर्ट करेंगे और वहाँ इनकी खिलाफ जो है मुकम्मल तहकीकात शुरू की जाएगी और इस तहकीकात में जो भी करप्शन में मुलव्वस निकला उसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई होगी और जो उसमें क्लियर करार पाया उसको जो है उसकी मौसूली की सजा खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर में आज शाम से गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर जैगम ने पेशगोई कर दी। बताया कि 10 मई तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। उन्होंने मौसम के हवाले से क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। जी अंजुम साहब, मुझे बताइएगा बारिश की जो पेशन गोई है कब तक हो सकती है और कब तक जारी रह सकता है ये सिलसिला? देखिए जी, रात गए और अली सुबह कराची में कुछ इलाकों में जो है वो आंधी देखी गई और कुछ एक्सट्रीम नॉर्दर्न इलाकों में बूंदाबांदी की इतलात भी हैं। ताहम आज इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि आज शाम गए तक जो है वो कराची में आंधी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ये जो करंट सिचुएशन चल रही है, वेदर स्पेल चल रहा है, ये सिंध भर में तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि 10 तारीख तक ये प्रोलॉन्ग करेगा और इस दौरान वक्फे से कराची में 1 से 3 स्पेल रेन के हो सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, गरज चमक के साथ होगी ये बारिश, आंधी भी आने का इम्कान है, ऐसा ही है? और उसी के साथ साथ ये जो सिलसिला है वो 10 तक आपने बताया जारी रहेगा, तो बीच में गर्मी की सिचुएशन आ सकती है या फिर बिल्कुल कंटिन्यूसली ऐसा ही रहेगा? देखिए जी, टेम्परेचर तो इस दौरान कराची के 35 से 37 या समटाइम 38 भी हो सकता है, लेकिन जो आज तो खैर हवाएं नॉर्थ ईस्ट से चल रही हैं, शुमाल मशरिक से, तो ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा सा कम है। ताहम इस दौरान जब वेस्ट साउथ वेस्ट समुद्री हवाएं रहेंगी तो नमी का तनासुब ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से फील्स लाइक टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है। ताहम टेम्परेचर की रेंज नॉर्मल ही रहेगी। तो बारिश जो है वो पूरे कराची में होगी या फिर मज़ाफ़ाती इलाकों में ही हो सकती है? जी, पहला स्पेल तो उम्मीद लग रहा है कि कराची के अक्सर इलाकों में हो जाएगा। ताहम आने वाले दिनों में मोस्टली चांस यही है कि ये आइसोलेटेड प्लेसेस में कराची के अंदर होगी। पूरे कराची में एक साथ बारिश मुश्किल है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम, जामे में तदरीसी अमल मुअत्तल, पुलिस और रेंजर्स तलब कर ली गई। मजीद तफसीलात जानेंगे जुबैर राशिद से। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा। देखिए, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में बदअमनी का ये यूनिवर्सिटी जो है वो शिकार हो चुकी है कि 2 सियासी तंजीमों में आपस में तसादुम हुआ है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मुअत्तल हो गया है, जबकि पुलिस और रेंजर्स तलब कर ली गई है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में 2 रोज से कशीदगी देखने को नजर आ रही है, जबकि जामिया उर्दू में तलबा तंजीमों में तसादुम जो है वो आपस में देखने को नजर आया है कि एक दूसरे के कारकुनान जो है आपस में गुस्सा हो गए और मारपीट की गई, जिसमें मुताबिक तलबा जो है वो जख्मी हो गए हैं। जबकि तसादुम के बाद तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। तसादुम की वजह हफ्ता तलबा के गाने और मुख्तलिफ तराने बजाने पर हुआ और ये जो तसादुम है पिछला 2 से 3 रोज से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस में स्टूडेंट के दरमियान जो है वो हो रहा है कि 2 तलबा तंजीमें जब मौका उनको मिलता है वो आपस में गुस्सा हो जाती हैं और बेकशीदगी की जो है वो सामने आती है। उर्दू यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों पहले जो है हफ्ता तलबा की तकलीफ हुई थी। पूरा वीक जो है हफ्ता तलबा मनाया गया था, क्योंकि उसके हवाले से उसमें कुछ गाने और मुख्तलिफ तराने बजाए गए। इस मुनासिबत से ये जो तलबा तंजीमें हैं ये आपस में जो है इस मौक़िफ़ पे जो है लड़ाई कर रही है। बहुत शुक्रिया जुबैर, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। जामे कराची में 84 इंच की लाइन के लीक होने का मामला।
जामे के शोबा केमिस्ट्री के बेसमेंट में ताहाल 9 फुट तक पानी मौजूद है। बेसमेंट से पानी की अदम निकासी के बायस करोड़ों रुपए का केमिकल तबाह हो गया। शोबा केमिस्ट्री के असातिज़ा का कहना है कि तबाह होने वाला स्टॉक 1 से 1.5 साल तक का था। मजीद बात कर लेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी में और जामिया कराची में 84 इंच की जो पानी की जो लाइन है उसके सबब जो कराची यूनिवर्सिटी में जो पानी जमा हो गया था तो वो पानी अभी भी एक हफ़्ता गुजरने के बावजूद भी जो है डिपार्टमेंट्स में मौजूद है। इस वक्त हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो करोड़ों रुपए की जो केमिकल्स हैं जामिया कराची के शोबे केमिस्ट्री के, वो जो है पानी के सबब ज़ाया हो चुके हैं। इधर के जो असातिज़ा हैं उनसे आपकी बात कराते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो सिलसिला है इसकी वजह से कितना अब तक नुकसान हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बेसमेंट की क्या सूरत हाल है। यहाँ पे हमारे 3 बेसमेंट थे जहाँ पे हम मल्टीमीडिया लगा हुआ था और वहाँ पे क्लासेस लेते थे। इसके अलावा हमारा यहाँ पे स्टोर मौजूद था जहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ की मालियत के केमिकल्स मौजूद थे जो हमारे अगले एक पूरे सेमेस्टर के केमिकल्स थे जो हमने स्टोर किए थे। अब सूरत हाल ये है कि हमारे पास अगले सेमेस्टर को शुरू करने के लिए केमिकल्स मौजूद नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो पानी इतनी अरसे से यहाँ पे खड़ा हुआ है उसको निकालने का काम कर रहे हैं, बहुत सुस्त रफ्तारी से ये काम हो रहा है क्योंकि हमें कोई मुआवजत नहीं मिल रही। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जो एक छोटा सा पंप मिला है उसके ज़रिए हम इसको पानी को बाहर निकाल रहे हैं। ये पानी भी इतना ख़तरनाक है कि ये हमारी जो बेस है उसको नुकसान कर रहा है। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि कराची यूनिवर्सिटी एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसकी इमारतें बहुत मखदूश हो चुकी हैं। जिनके सुपर्द ये काम होना चाहिए उनको तेज़ रफ्तारी के साथ जो है अपना काम अंजाम देना चाहिए ताकि इस तरीके की सूरत हाल से जल्द अज जल्द इन असातिज़ा को और तलबा व तालिबात को निजात मिल सके। जी। बिजली की कीमतों में कमी पर मार्बल के ताजर मुतमईन और कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बिजली की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम तक मुंतकिल करने का ऐलान किया। इनायत रहमान बोले कि बिजली सस्ती होने से कारोबार आसान और एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिकार से, बताइएगा। आज बिल्कुल मार्बल इंडस्ट्री का शुमार पाकिस्तान की अहम इंडस्ट्रीज़ में होता है और अगर हम बात करें मार्बल के हवाले से तो मार्बल में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची के अंदर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो मार्बल लाया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगो पीर के इलाके में जहाँ पर मार्बल की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर मार्बल कट के फिनिश गुड में तैयार होता है। तमाम इन मार्बल की कटाई के लिए, तैयारी के लिए और जो बड़े बड़े पत्थर लाए जाते हैं उनको काटने के लिए हैवी मशीनरी इस्तेमाल होती है जिसमें भारी भरकम जो है वो बिजली का लोड जो है वो इस्तेमाल होता है। हुकूमत की जानिब से बिजली सस्ती की गई है और मार्बल के जो ताजिर हैं उनकी भी यही डिमांड थी कि बिजली को सस्ता किया जाए क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो सनती सार्फिन हैं उनके लिए बिजली जो है वो 7.69 सस्ती की गई है। इस हवाले से जानते हैं इनायत रहमान अमाज़ई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन के। बिजली सस्ती हो गई है, आपका दरीना मुतालबा था, कैसा देखते हैं आप इसको? जी हाँ, बिल्कुल बिजली तो सस्ती हुई है जिस तरह फेडरल हुकूमत ने ऐलान किया था इंडस्ट्री सेक्टर के लिए 7 रुपये 72 पैसे फी यूनिट, तो ये हमारे लिए खुशाइंद बात है और हमें लग रहा है इंशाल्लाह कि हमारी इंडस्ट्री उठेगी, हमारे इंडस्ट्री में खुशहाली आएगी। जब बिल कम होगा तो रोज़गार बढ़ेगा। अच्छा, इस वक्त कैसे सूरत देख रहे हैं आप? ये समझते हैं कि जब बिजली सस्ती हुई है तो मार्बल की एक्सपोर्ट जो है वो उसमें इजाफा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जब बिजली सस्ती होगी तो हमारी कॉस्ट, हमारे जो अखराजात है वो कम होंगे। जब वो कम होंगे तो आगे से हम वो रिलीफ जो हमें हुकूमत देगी वो आगे हम अपने कस्टमर तक देने के लिए जो है ना खुश होंगे और वो भी खुश होंगे तो हमारा सेक्टर और मज़ीद बेहतर होगा। खुशाइन करार दिया जा रहा है कि जो जिस तरीके से बिजली सस्ती हुई है क्योंकि इससे कबल जब बिजली महंगी थी तो इनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया था। ताहम इनका ये कहना है कि बिजली सस्ती होने का फ़ायदा जो है वो हम सार्फिन तक पहुँचाएँगे। जी। टैक्स ऑर्डिनेंस तरमीम 2025 पर काटी का भी सख्त रद्द-ए-अमल। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर जुनेद नकी कहते हैं कारोबारी इदारों में टैक्स अफसरान की तैनाती हिरासानी है, सदारती ऑर्डिनेंस को फौरी वापस लिया जाए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ खान जो इस वक्त काटी के सदर के साथ मौजूद हैं। जी देखिए, जब बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि FBI के अफसरान को तैनात करने के अहकाम दे दिए गए हैं कि किसी भी बिजनेस प्रीमिसेस में वो दाखिल हो सकते हैं। यहाँ पे काटी के जो सदर हैं जुनेद नकी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इनके खर्चात हैं, क्या होगा, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या कहेंगे FBI की जो फैसला हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیے جی، میں آپ کو اس کا چھوٹا سا ایک ہسٹری بتا دوں کہ اپریل کے آخر میں جو بریف آیا ہے کہ جی محصولات کی جو وصولی تھی اس میں کمی ہوئی ہے، تقریباً 300 ارب سے زیادہ اپریل کے اینڈ میں رپورٹ آئی، اور وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ ٹوٹل جو اس کا ڈیفیسٹ کہہ لیں یا کمی کہہ لیں وہ 850 ارب روپے کی اب تک کا جو ان کا ٹارگیٹ ہے جو اپریل میں اچیو ہونا تھا وہ کم ہے. تو اس پر انہوں نے جو ہے نا یکسر ایک صدارتی آرڈیننس، جس کو ہم اپنی زبان میں بزنس کمیونٹی کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ تو شب خون مارا گیا ہے کہ یہ کس قسم کا آرڈیننس جو ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے ریئلسٹک ٹارگیٹ پہلے جو ہے وہ سیٹ نہیں کیا.